ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। बाबा आया है, तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने, जितनी कमाई करनी है, अभी हम कर सकते हैं। क्योंकि आगे देने वाला दाता जब आ गए हैं तो फिर कम क्यों है? और वो ऐसी कमाई कराते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होगी, दूसरा कोई छीन नहीं सकता। हम खुद ही अपने विचारों से उसको खराब कर लेते हैं और कहते हैं ना, हर कोई शायद अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। ये तो ऐसे ही है, ऐसी छवि किसी की न बनाए, क्योंकि लोग अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से पेश आते हैं, तो सभी में अच्छाई देखे और उसे अपनाए। यही है वो अविनाशी कमाई, गुणों की कमाई। गुण चोर बनिए, ठीक है? गुण देखिए, अगर हम हर किसी से गुण उठाएंगे तो मेरा मन क्या बनेगा? फूलदान। और अगर कचरा उठाएंगे, अवगुण उठाएंगे तो मेरा मन बच जाएगा कूड़ादान। अब चॉइस हमारी है कि हमें कैसी कमाई करनी है। ज्ञान रत्न की कमाई करनी है कि अवगुणों की कमाई करनी है? हाँ, बच जाइए। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार आते हैं। देह अभिमान, बड़ी कंसर्न, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये पद पे हूँ, मैं इतना सेवाधारी हूँ, मैं इतना घर में सारे काम करती हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं समझता, मुझे मान नहीं देता, मेरे लिए कोई नहीं सोचता। हाँ, मैं कुछ भी करते रहूँ। ये क्या है? क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये सब आसुरी संस्कार है। क्योंकि ये सब करके मेरे मन में खुशी तो नहीं आई ना। हाँ, खुशी तो गुम हो गई। सबसे पहले खुशी गुम होती है, तो आसुरी संस्कार है, इसको बदलो। बाबा आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। कल बाबा ने बोला था ना, कल परसों में, सरलता है लेकिन उसके साथ साथ सहनशीलता और समाने की शक्ति भी चाहिए, ठीक है? तभी तो दैवी गुण आएंगे। और बाबा उन्हीं संस्कारों को बदल दैवी संस्कार ही सिखा रहे हैं। तो पुरुषार्थ करो पहले पहले कि मैं देही हूँ, मैं आत्मा हूँ, पीछे यह मेरा शरीर है। आत्मा है तब तो शरीर है। शरीर तो रहता है, 2 दिन तक बर्फ की सिल्ली पर रखते शरीर रहता है, 2-3 दिन रह जाता है। हाँ, अगर कोई कटफट हुआ सर्जरी तो वहां से ब्लड भी आता है, शरीर ठीक है, लेकिन कौन निकल गया? आत्मा। तभी तो शरीर कुछ बोल नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, ठीक है? तो पहले पहले क्या समझना है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, ये शरीर तो मुझे मेरा वस्त्र है। यह समझेंगे तभी चल पाएंगे, नहीं तो अगर समझ लेंगे कि मैं ये हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मान नहीं मिला, बस फंस गए। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए पी के बतियाए के, ठीक है? पूरा जीवन ऐसी बिता रहे हैं। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुने हैं। हाँ, बाबा तो गीत बराबर मुरली में जाते हैं। तो सिर्फ सुनना नहीं है, अपनाना है ना? बाबा कमाई कराने आए हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरने आए हैं, और भी वही भविष्य के लिए, ठीक है? जिसकी नींव यहीं पड़ती है। फिर ज्ञान शुरू होता है जब बाबा आकर राम राज स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नहीं दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाबा कहते हैं, पहले तो अपने को देही समझो, आत्मा समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। ये ज्ञानी बच्चे ही समझेंगे कि मैं पहले आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है। सुना? फिर तो ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया कि पहले हम देह हैं फिर देही है। हाँ, देह कोई आगे रख दिए। बाबा कहते ये तो विनाशी है, इसको तुम लेते हो और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। ये सारी रचना एक रचता बाबा की है, उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक पिता को फादर कहते हैं कि उन्होंने शरीर को जन्म दिया, परमात्मा ने आत्मा को जन्म दिया। बाबा ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहते हो ना बाप दादा के पास जाते हैं, सिर्फ बाबा कहेंगे तो वो तो सिर्फ निराकार की बातें हो गई, दादा कहोगे तो साकार की बात भी होगी, तो साकार और निराकार मिलकर क्या बन गया? हाँ, बाप दादा। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाबा है ज्ञान रत्नों के सागर, कोई पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता,
जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है ना, तो वैसे ये भी नॉलेज है। यह है देवी देवता बनने की नॉलेज। कॉलेज ही वैसा ही है जहाँ स्वयं गॉड बैठकर पढ़ाते हैं। और कहते हैं ना, झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। और गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है, और वो ईश्वर स्वयं हमें सतयुग चलने के लिए सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुना रहे हैं। सुना, जिससे हम वैसा बन जाएंगे। आगे फिर जब तुम बन जाओगे ना देवता, बन तो इसी नॉलेज से, उसके बाद फिर नॉलेज की दरकार नहीं रहती। ऐसा नहीं कि देवताओं में ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी है ऐसा नहीं। उन्होंने नॉलेज से पद प्राप्त कर लिया, प्रालब्ध पा लिए, फिर इसकी दरकार नहीं है। समझ में आया? बाकी आज तो मनुष्य न तो आत्मा को जानते न परमात्मा को ही जानते। आत्मा को ज्ञान ही नहीं तो परमात्मा अभिमानी कैसे बने? क्या बात है, परमात्मा को कैसे पहचाने? आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हो। बरोबर हमारी सूरत तो मनुष्य की थी, लेकिन सीरत बंदर की ही थी। और एक बात सबने नोट किया होगा, जो सच्चा सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत अभी जमाने में जीरो होती है। कोई इज्जत नहीं करता उसको, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल होता है, सेवा के लिए खड़े रहता है, सबसे मीठा बोलता है, तो उसकी इज्जत अभी जीरो है जमाने की नजर में। और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबका हीरो है, क्योंकि खूब धन वैभव कमाए, लेकिन ईश्वर की नजर में उल्टा है। जो सच्चा ईमानदार है वो हीरो है, और जो पैसे वाले हैं और धन वन से ऐंठ कर चलते हैं वो है जीरो। अब क्या बनना है, किसके नजर में हमें हीरो बनना है बताइए? तो ये हीरो बनाने की पढ़ाई भगवान हमें स्वयं स्वयं हीरो बाबा डायरेक्टर हमें पढ़ा रहा है हीरो बनाने के लिए। अभी बाबा ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन रहे हैं। रचना और रचना का ज्ञान जो मिल रहा है, तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी को नहीं पता है। आत्मा क्या चीज ये भी नहीं जानते। हाँ, कहते हैं दुख हरता सुख करता, फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कह के सब घोर मट्ठा कर देते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं भी माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं ना। हाँ, उल्टा काम करते हैं तो फिर फंस जाते हैं। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, वह तो बाहुबल से लड़ते हैं तो हिंसक सेनाएं दिखा दी, अस्त्र शस्त्र से लैस सेनाएं हैं, लेकिन तुम हो अहिंसक, क्योंकि तुम योग बल से पूरे विश्व पर राज करते हो। तुम्हारी ये अहिंसा, हिंसा दो प्रकार की होती है। एक है काम कटारी चलाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से चलाना, और दूसरी हिंसा किसी को मारना पीटना, हथियार की हिंसा। एक है स्वभाव की हिंसा, लेकिन तुम तो भी डबल अहिंसक भी हो ना, मन से भी नहीं तन से भी नहीं। ज्ञान बल की लड़ाई, इस योग बल की लड़ाई को जानते ही नहीं। अहिंसा किसको कहा जाता है रियल में, डबल अहिंसा, ये तो पता ही नहीं है। हाँ, भक्ति माँ की सामग्री देखो ना कितनी भारी है, लेकिन उसका बोझ चढ़ते जाता है, अभिमान हो जाता है, हम इतना ज्ञानी, हम इतना जाने, हम इतना माने। हाँ, लेकिन बाबा तो कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो कुछ भी नहीं रहेगा, बाकी सिर्फ संस्कार जाएंगे, और संस्कार स्वयं भगवान हमें बैठ सिखा रहे, तो सीखना है ना। हाँ, सीखना है ना हमें सच्चा सच्चा संस्कार। आइए एक सुंदर सा कथा सुनते। पुराने जमाने में एक गरीब पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था और दूसरा अमीर, दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक दिन 11 एकादशी के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा। इतना झगड़ा हुआ पत्नी से ना, तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा दोस्त कितना अमीर है, बोल बोल के ना उसको। तो वो जंगल की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा ही जाए, हमेशा के लिए झिकझिक से उसे मुक्ति मिल जाएगी। मतलब इतना वो तंग हो चुका था। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आया। वो गुफा की तरफ गया। गुफा में एक शेर सोया हुआ था, और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता था। ठीक है, हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा और शेर जगेगा और इसे मार कर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा तो इसको कैसे बचाऊं मैं? एकादशी थी, 11 एकादशी। उसे उपाय सोचता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करके कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव ब्राह्मण पुत्र आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठे और इन्हें दक्षिणा दे रवाना करें, आपको मोक्ष मिल जाएगा।
ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठा। हंस की बात उसे सही लगी और पूर्व में शिकार मनुष्यों के जो गहने शिकार किया था ना, मनुष्य गहने आदि जो थे ना, ब्राह्मणों के पैरों में रख शीश नवाता है और जीभ से उनके तलवे भी चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ, जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर भाग जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझकर घर लौट आता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा में भेज देती है, जबकि वो लोग अमीर थे लेकिन लोभी। देखिए, अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। तो ना, जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है तो वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं और शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो काव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आती है कि अरे 11 के दिन उसने कितनी अच्छी बात बोली थी, बल्कि ये कौवा तो काव काव कर कौवा पे तो खींच गया हुआ। लेकिन वो अपने पूर्व में हंस के पहरेदार के कहने पर धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था। और फिर भी नहीं, शेर शेर ही होता है। जंगल का राजा को दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, दहाड़ कर ही कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काक भय प्रधान, थे वो विप्रा धीरे ठारे धरे जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर तालाब को चले गए जो मेरे पहरेदार थे। और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुझे मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उसके पहले ही तू ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं होता है, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा लिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है कि ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी नहीं होता। कहने की बात है, कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। जो दूसरे के लिए सोचते हैं वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता और उसे मजा लेता है, वो है कौवा। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं। और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रवृत्ति है, बगुले की प्रवृत्ति है। स्कूल या ऑफिसों में भी जो जिस किसी साथी कर्मी की गलती पर अफसरों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उस पर कार्यवाही को उकसाते हैं, वे कौवे जैसे हैं। और जो किसी साथी कर्मी की गलती पर भी अफसर को बड़ा मन रख माफ करने को कहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। तो अपने आसपास छुपे बैठे कौवे और हंस को पहचानिए और ईश्वरीय ज्ञान में चली तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको सब बाबा बताते जाएंगे, है ना। बाबा आगे बताते हैं कि मैं इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा भी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते, ढेर फूल निकलते, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं तो वो भी माया के तूफान से गिर पड़ते, क्योंकि माया का तूफान बहुत तेज है। तूफान पे बाबा क्या बोलते पता है? बाबा कहते हैं तूफान जब भी आए तो समझो माया तूफान लाती है, उसके पीछे पीछे बाबा बहुत बड़ा तोहफा लेकर आते हैं। तो किसकी तरफ ध्यान देना है, तूफान की तरफ या तोहफा की तरफ? इसलिए बाबा बहुत सहज बतलाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते मेरी याद में रहो। लेकिन यह बात मोटी बुद्धि वाले नहीं समझते, उनको लगता है भगवान को तो सिर्फ अपनी पड़ी है। नहीं, भगवान हमारे लिए कहते, क्योंकि उनकी याद में रहेंगे तो माया नहीं आएगी। तुम बच्चों को बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तो बहुत सहज है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और एक प्रीत बुद्धि भी होती है, विपरीत बुद्धि भी होती है। याद अच्छी है जिसको प्रीत बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, याद करो, याद की यात्रा में रहो। ठीक है, फिर आगे कह रहे बाबा, दुनिया तो कहती विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी? परिवर्तन तो होगा ना। सुख शांति इस राज्य में तो नहीं स्थापन होगा। पुराना गिरेगा तब तो नया महल बनेगा। हाँ, अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, मंजिल बड़ी भारी है, मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत है तो बस याद की, इसी में तो बच्चे फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, एक बाबा से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम हो जाना है। अव्यभिचारी अर्थात एक की याद, एक की याद। दूसरी पर, कोई भी कर्तव्य पिता के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले पिता समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले पिता समान अपकारियों पर भी उपकारी बनते हैं। जैसे बाबा अपकारियों पर उपकार करते हैं, जो गलत व्यक्ति उस पर उपकार करते हैं ना, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं ना, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिलवर अपकारियों पर भी, कांटे जैसे मन पर भी फूल खिला दो गुणों के। तो स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार। तो सदा हर्षित वही रहेंगे जो समझेंगे कि हमारे साथ भगवान है। यह कभी मत समझना कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे, लेकिन हर्ष क्या हुआ सबको पता है ना। अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनैलिटी की। आप ब्राह्मणों जैसे रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला स्वयं ऊंचते ऊंच स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी हो, आत्मीयता हो, तब आपकी पर्सनैलिटी प्योरिटी की निखरते रहेगी और निखारेगी हुई। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।